खाइते सोईते यथा तथा नाम लोए। चलते फिरते यहाँ घर से यहाँ तक आए हो, यहाँ से घर जाओगे, गाड़ी चला के आए हो या बस में बैठ के आए हो या भोजन बना रहे हो या नौकरी करने जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, इनके बीच में आप जब याद आ जाए तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करो। ये कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? आसान है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? पर क्या करते हो? याद रहता है कि इस समय भगवान का स्मरण करना है, नाम जपना है। आते जाते इधर उधर की बात तो कर लेंगे पर नाम स्मरण नहीं करेंगे। भोजन बनाते बनाते मैया आजकल नया सिस्टम चल गया, कान में वो लगा लेंगी, दुनिया भर के आड़े टेढ़े गीत सुनेंगी, गाएंगी भी वही, लेकिन उस समय भगवान का नाम स्मरण नहीं। कितना समय मिलता है हमें नाम जाप करने का, हम फिर भी नहीं करते और फिर बहाना क्या देते हैं सद्गुरुओं को कि जी समय नहीं है। महापुरुष कहते भैया हमने समय तुमसे मांगा ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कि तुम अपना काम छोड़ करके समाधि लगा के बैठो। कलयुग चल रहा है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई पैसा नहीं लगना, कोई समय नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं लगनी। और सब साधनों में मेहनत लगती है, सब साधनों में मेहनत है भैया। तपस्या में बड़ी मेहनत है। देखो जो तप कर रहे हैं, ठंडी के समय में शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, तपस्या में लगे हैं। पर हरिनाम में क्या मेहनत है? हरिनाम तो आज के कलयुग के जीवों के लिए सबसे उत्तम साधन है, सबसे आसान साधन है। इसके बाद भी कोई न जपे तो फिर भगवान को क्या मुख दिखाएंगे? भगवान कहेंगे हमने तो देखो पूरा चांस दिया, एक तो तुझे मनुष्य बनाया, वो भी कलयुग में। सतयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए साधु तपस्या करने बैठते थे, चींटियां शरीर में बिल बना लेती थी, तब भी भगवत दर्शन होंगे नहीं होंगे गारंटी नहीं है। और कलयुग में नाम जपते जपते केवल नाम के प्रभाव से नरसी को 56 बार भगवान ने आके साक्षात दर्शन दिया। कितनी बार? 56 बार। 1-2 बार नहीं आए। गाड़ी चलानी थी तो ड्राइवर बन के आए, भात भरना था तो आ गए, जब बुलाया तब आ गए। जब केदार नरसी ने गाया केदार राग, ठाकुर जी उपस्थित हो गए। जेल में राजा ने डाला, अगर तू सच्चा भक्त है तो गले में तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा माला चढ़ा के जाए तो मैं मानूं कि तू सच्चा भक्त है। तो स्वयं भगवान आए, माला पहन। 56 बार कलयुग में दर्शन। मीराबाई को पग पग पे गिरधर लाल के दर्शन होते थे। जब मन चाहे गिरधर लाल को बुलाती और ठाकुर जी उपस्थित हो जाते। एकनाथ जी को कहीं भी भगवान के दर्शन हो जाते। ये कलयुग का नाम का प्रताप है। जैनाबाई नामदेव जी के घर में झाड़ू लगाती थी, नामदेव जी के घर में कपड़ा धोती थी। और नामदेव जी जब सत्संग करते तो कहीं पीछे बैठी एकदम शांत भाव से बैठी बैठी सत्संग सुनती रहती थी। नामदेव जी का संग पाके ऐसा रंग चढ़ा जैनाबाई को, कपड़ा धोते धोते विठ्ठला विठ्ठला, झाड़ू लगाते लगाते पांडुरंगा पांडुरंगा, गोबर उपला थापते थापते विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। एक बार इनके गोबर का जो कंडा, गोबर का कंडा समझते हैं ना, गोबर के उपले, वो जाके किसी पड़ोसन के उपलों में जा मिले। पड़ोसन से जा लड़ी, बोली मेरे कंडे तूने ले लिए। पड़ोसन बोली जितने थे तू गिन के ले ले। बोले ना, मुझको गिनती के नहीं, मुझको मेरे वाले ही चाहिए, तेरे वाले नहीं चाहिए। तो बोले कंडों में कौन सा मार्क लगा होता, कौन सी स्टैंप लगी होती है? बोले हाँ लगी होती है, मेरे कंडों में तो स्टैंप लगी है, निशान है। क्या निशान है? बोले कंडे को उठाओ और कान में लगाओ, अगर उस कंडे से आवाज आ जाए विठ्ठल 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 तो समझ लेना ये मेरे कंडे। मेरे कंडों
वैष्णव की ये पहचान। और भैया गजब देखो, कहने के लिए नहीं, जब लोगों ने कान से लगाया तो ऊपलों से विठ्ठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा इसकी आवाज आई। छू भर भी देना, कोई वैष्णव अपनी कृपा से किसी को छू भर भी दे, बस उसी से कल्याण हो जाता है। निर्जीव को छू दिया तो उसमें से विठ्ठल विठ्ठल निकलने लगा। अगर कोई नाम जापक हमें छू दे, हमारी जिह्वा से भी नाम सतत गंगा की तरह बहने लगे। इसलिए जीवन में साधु संग जरूरी है कि कब कौन साधु रीझ कर हम पर कृपा कर दे। नाम जाप हमारे हृदय में जैसे वायरस फैलता है ना, भक्ति भी एक वायरस है। भक्ति बड़ा तगड़ा वायरस है। वायरस के इर्द गिर्द भी आ जाओगे ना तो चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। आप, हमें नहीं पता आप कितने अनुभवी हो। यहाँ बैठोगे, कथा में बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है, घर में बैठोगे, संसार में बैठोगे अलग बात है, और वहीं आप किसी वृंदावन में किसी साधु के शरण में बैठ जाओ, बरसाना में किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठ जाओ, वो कुछ पल आपको ऐसा भक्ति में डुबा देगा कि न चाहते हुए भी उस भूमि पर जा कर के आपके मुख से भी किशोरी जी का नाम निकलने लगेगा, ठाकुर जी का नाम निकलेगा। और यही सार है। जितना जाप कर सको, अभी भी यहां बैठे हो ना, आपका कोई काम तो नहीं है ना, बोलने का काम हमारा है, आपका क्या काम है? सुनना तो है ही है, उसके अलावा क्या करोगे? बस सुनते ही रहोगे। तुरंत की तुरंत दवाई लो, उसका आहार ग्रहण करो। हम सुना रहे हैं, आप कान से सुनो, जिह्वा से बोलो। अपने अंदर गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र बोलो। हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो जिनके गुरु नहीं, साथ साथ में नाम जाप करो। साथ में नाम जाप करते करते कान से कथा, दोनों डोज, इंजेक्शन भी और दवाई भी, जब दोनों साथ जाएगी ना शरीर में, तब देखो कितनी जल्दी बीमारी ठीक होगी। अभी एक ही डोज जाती है, बस सुनते सुनते भरे, नाम जाप नहीं करते।